उत्तराखंड के 10 धामों में से शुरू हो रही चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से कार्यमुक्त करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पद पर तैनात किसी अधिकारी को हटाने के लिए पत्र लिखा गया हो। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष को भी मौका मिल गया है और उन्होंने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगा डाला, जबकि भाजपा ने इसे जांच का विषय बताया है। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा से पहले सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल केदार घाटी में रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार की चारधाम को लेकर की जा रही व्यवस्था से वहां के तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों में खासी नाराजगी है। तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीएम सौरभ गहरवार यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्था को बनाने और दुकानों को लगाने की गलत नीतियां बना रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज से किसी भी तरह का संवाद नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर डीएम सौरभ गहरवार को हटाने की मांग की है। यही नहीं, स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 10 मई से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई विषय चल रहा है तो उसका कहीं न कहीं परीक्षण भी हो रहा होगा। भई अगर सिर्फ शिकायत कर देने मात्र से और एकदम से हम किसी पर एक्शन ले लेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। शिकायत सही भी होनी चाहिए, तो उसका परीक्षण होगा और अगर कहीं जिलाधिकारी को उसमें कोई खामी नज़र आएगी, कोई गलती नज़र आएगी तो सरकार को निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन पहले उसकी जाँच तो आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, बातचीत करनी चाहिए और यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और यात्रा प्रभावित होगी तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा नुकसान अगर उसका किसी को होने वाला है तो वो पंडा समाज को ही होने वाला है। तो अगर कोई बात करने तो उनके अपने जनप्रतिनिधि हैं। हमारा एक बाकायदा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपीज हैं, उनके माध्यम से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है और प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ संवाद साध के इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण को नकारात्मक बनाएंगे तो उससे यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा और यात्रा प्रभावित होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के स्थानीय लोगों को होने वाला है। तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विरोध के तरीके बदलने पड़ेंगे। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ के बेरोजगारों को चारधाम यात्रा से ही जो है कुछ उम्मीदें रहती है, उस समय उनका कुछ काम धाम चल जाता है। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो है आप विश्वास में किसी को लेते नहीं और मनमानी जो है अपनी मर्जी थोप देते हैं। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं में इसका भारी आक्रोश है और निश्चित तौर पर प्रशासन की जो मनमानी है उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और अब व्यापारियों ने सामूहिक रूप से जो है प्रदेश शासन को जो है पत्र लिखा है और मुझे लगता है कि व्यापारियों की जो आपत्ति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसका जो है समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर देर सवेर जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।